बचपन से साहित्य से विशेष लगाव होने के कारण औरंगजेब को धारा प्रवाह हिंदी आती थी, लेकिन उसमें एक ऐसी भी खामी रही जिसने उसे दूसरों मुगलों से अलग बनाया। वो थी संगीत से चढ़। आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि साहित्य का शौकीन होने के बाद भी उसने संगीत पर पाबंदी लगा दी? भारत में मुगल बादशाह औरंगजेब को एक तानाशाह और क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। सत्ता हासिल करने के नशे में चूर एक ऐसा बेरहम शासक जिसने अपने पिता को कैद करवा दिया और भाई का सिर कलम करवा दिया। उसके हाथ न जाने कितनों के खून से रंगे थे। कहा जाता है कि उम्र भर लोगों पर क्रूरता बरसाने वाले औरंगजेब को जीवन के अंतिम दौर में अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे इस कदर पश्चाताप हुआ कि अपनी वसीयत में कब्र पर छांव न करने की बात लिख डाली। औरंगजेब शाहजहां का तीसरा बेटा था। औरंगजेब को बचपन से ही साहित्य पढ़ने का शौक रहा है, खास तौर पर इस्लामिक धार्मिक साहित्य। समय के साथ उसमें साहित्य के लिए लगाव बढ़ता गया। उसने तुर्की साहित्य पढ़ना शुरू किया। इतना ही नहीं, हस्तलिपि विद्या में भी हाथ आजमाया और अपनी मेहनत के दम पर उसमें महारत हासिल कर दी। बचपन से साहित्य से विशेष लगाव होने के कारण उसे धारा प्रवाह हिंदी आती थी, लेकिन उसमें एक ऐसी भी खामी रही जिसने उसे दूसरों मुगलों से अलग बनाया। वो थी संगीत से नफरत। कई इतिहासकारों ने कुछ किस्सों का जिक्र करते हुए अपनी किताब में यह बात साफ तौर पर लिखी है कि औरंगजेब को किस हद तक संगीत नापसंद था। संगीतकारों और कलाकारों को लेकर औरंगजेब की सोच काफी अलग थी और एक दिन तैश में आकर उसने संगीत पर पाबंदी ही लगा दी। ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। पूरी मुगल सल्तनत में एक ऐसा दौर भी देखा गया जब संगीतकारों के भूखे मरने के दिन आ गए। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स पर धूल की परतें चढ़ने लगी। औरंगजेब ने अपने दौर में संगीत पर ऐसी पाबंदी लगाई जो मुगलों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतावली पर्यटक मनुची ने इस बात का जिक्र अपने संस्मरण में किया है। वो लिखते हैं, एक ऐसा दौर भी आया जब संगीतकार औरंगजेब के इस प्रतिबंध से तंग आ गए। विरोध प्रदर्शन निकालने की योजना बनाई। विरोध के लिए एक दिन तय हुआ। तैयारी शुरू हुई। दिल्ली की जामा मस्जिद के पास 1000 संगीतकार जमा हुए। प्रदर्शनकारियों ने ऐसे रोना शुरू किया मानो जनाजा निकाला जा रहा है। यह वो वक्त था जब औरंगजेब मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलता था। मस्जिद से निकलते वक्त उसे लोगों के रोने की आवाज सुनाई दी तो पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? प्रदर्शनकारियों ने जवाब दिया कि आपने हमारे संगीत का कत्ल कर दिया है, उसे ही दफनाने जा रहे हैं। यह बात सुनने के बाद औरंगजेब ने कहा, तो फिर कब्र जरा गहरी खोदना। कई इतिहासकारों का कहना है कि औरंगजेब बेहद कट्टर शासक था। उसने अपने शासनकाल में कट्टर इस्लाम को लागू किया। औरंगजेब का मानना था कि कलाकार इस्लाम में बताए गए नियमों का पालन नहीं करते। यही वजह रही कि संगीत को लेकर उसका नजरिया हमेशा से नकारात्मक रहा और अपने शासनकाल में उसने इस पर पाबंदी लगा डाली। दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़ा कोई नया फैक्ट है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। कथा कहानी किस्से में आज के लिए इतना ही।